वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे और वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के इस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अगला करंट अफेयर्स है, $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? तो एप्पल बनी। तो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बनी। पहली कंपनी यह कब कब बनी? तो 3 जनवरी 2022 को। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बन गई। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इस रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी किया। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में। एप्पल की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह एक मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली एक कंपनी है। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच सकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच सकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आहार योजना को लॉन्च किया। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आहार योजना को लॉन्च किया। याद रखेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। किस जगह पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में। तो मेरठ के सरधाना कस्बे में सलावा और कैली गांव में इस मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस पर कितने खर्च का अनुमान लगाया गया? तो 700 करोड़ रुपए। तो इस पर 700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। किसे पराजित करके? तो श्रीलंका को पराजित करके। हाल ही में भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। किसे पराजित करके? तो श्रीलंका को। डकवर्थ लुईस नियम के तहत 9 विकेट से पराजित किया। तो श्रीलंका को भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 9 विकेट से पराजित किया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 अर्थात नेशनल यूनिटी डे 2021 मनाया गया। कब? 31 अक्टूबर 2021 को। तो 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का कारण क्या था? तो इस दिवस को मनाने का कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह 145वां जन्म दिवस था। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह 31 अक्टूबर 145वां जन्म दिवस था। ये कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। याद रखेंगे कौन? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बार इस दिवस को 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। इन्हें मुख्य तौर पर पूरे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, खास करके जो हमारे रजवाड़े थे, पूरे देश को एक सूत्र में इन्होंने बांधने का काम किया था। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व सोरायसिस दिवस मनाया गया। विश्व सोरायसिस दिवस 2022 मनाया गया। वर्ल्ड सोरायसिस डे कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2021 को। तो विश्व सोरायसिस दिवस 2021 मनाया गया। कब? 29 अक्टूबर 2021 को। सोरायसिस क्या है? तो यह एक त्वचा संबंधी बीमारी है। सोरायसिस एक त्वचा संबंधी बीमारी है।
यह जो विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2021 के विश्व सोराइसिस दिवस का थीम या विषय क्या रहा? तो नॉट ए एलोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ए एलोन। इसका इलाज क्या है? तो विटामिन डी। तो इस सोराइसिस का जो इलाज है वह किससे होता है? तो विटामिन डी से। इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो घुटने, कोहनी, धड़ और खोपड़ी पर लाल खुजलीदार पपड़ीदार लाल पैच बन जाते हैं, याद रखेंगे। तो घुटने, कोहनी, छड़, धड़ और खोपड़ी पर लाल खुजलीदार पपड़ीदार लाल पैच बन जाते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट जिसके आने की संभावना ज़्यादा है, कि फेसबुक जिसके संस्थापक थे मार्क जुगनबर्ग, तो फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मेटा रख दिया है, META। तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व आयोडीन रक्ताल्पता दिवस मनाया गया। विश्व आयोडीन रक्ताल्पता दिवस अर्थात वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर 2021 को। तो 21 अक्टूबर 2021 को विश्व आयोडीन रक्ताल्पता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे 21 अक्टूबर 2021 को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2021 मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस अर्थात वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2021 मनाया गया। कब? 20 अक्टूबर 2021 को। 20 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर 2021 को। इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस की थीम क्या रही? तो जो 2021 का सांख्यिकी दिवस था उसका थीम या विषय क्या था? तो इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो वर्ष 2021 के सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? तो इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून, और विश्व सांख्यिकी दिवस तो 20 अक्टूबर। सांख्यिकी दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 20 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 अक्टूबर 2010 को इसकी घोषणा की गई थी मनाने की। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 2021। तो विश्व खाद्य दिवस 2021 मनाया गया, शायद ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 2021 को। 16 अक्टूबर 2021 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? तो इस दिवस को मनाने का कारण है कि 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का क्या था? तो स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में है। 2021 में यह इसका 76वां वर्षगांठ मनाया गया, 76वां वर्षगांठ। इस दिवस का शुभारंभ कब किया गया था? तो नवंबर 1979 ईस्वी में। यह विश्व खाद्य दिवस का शुभारंभ नवंबर 1979 ईस्वी में किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक भूख एवं गरीबी को मिटाने का प्रयास। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक भूख एवं गरीबी को मिटाने का प्रयास। इस वर्ष की थीम क्या है? तो वर्ष 2021 के विश्व खाद्य दिवस का थीम या विषय क्या रहा? तो स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन अभी, स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन अभी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व मानक दिवस 2021 मनाया गया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो विश्व मानक दिवस 2021 मनाया गया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर 2021 को। तो 14 अक्टूबर 2021 को विश्व मानक दिवस या वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के नियामकों, उपभोक्ताओं और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के
मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस वर्ष की थीम क्या रही? तो विश्व मानक दिवस 2021 की थीम या विषय क्या रही? तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण। तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। पहली बार विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी को आईईएस के अध्यक्ष फारूक सनटर के द्वारा, तो आईईएस के अध्यक्ष फारूक सनटर के द्वारा 1970 ईस्वी में पहली बार विश्व मानक दिवस को मनाया गया। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1947 ईस्वी में। यह 14 अक्टूबर का दिन वर्ष 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को याद रखने के लिए चुना गया था। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है महिला एशिया कप भारत 2022। तो एशिया कप जो अंडर 17 फुटबॉल होने वाला है 2022 का, कहाँ पे? भारत में। तो महिला एशिया कप भारत 2022 फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक शुभारंभ किसे घोषित किया? तो ईभा का अनावरण किया। तो महिला एशिया कप 2022 के लिए जो कि फीफा के द्वारा कराया जाता है, तो फीफा ने अंडर 19 महिला एशिया कप याद रखेंगे, महिला एशिया कप का आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया? तो ईभा का अनावरण किया। ईभा, यह अनावरण कब किया गया? तो 11 अक्टूबर 2021 को। 11 अक्टूबर 2021 को। ईभा क्या है? तो ईभा एक प्रकार की शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखेंगे। ईभा क्या है? तो एक शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। महिला एशिया कप 2022 का जो फुटबॉल है उसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तो भारत में। कब? 11 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक। तो 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक इस फीफा का जो अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल है वह भारत में आयोजित होने वाला है। और जिसका ये क्या है शुभंकर? तो ईभा का अनावरण किया गया। ईभा जो एक प्रकार की शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 मनाया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 मनाया गया। कब? 10 अक्टूबर 2021 को। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 10 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाना। तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम या विषय क्या रहा? तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इन एन इक्वल वर्ल्ड अर्थात एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। इस दिवस की शुरुआत कब की गई? तो 1992 ईस्वी में। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 1992 में की गई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है भारतीय वायुसेना दिवस 2021 मनाया गया। तो भारतीय वायुसेना दिवस 2021 मनाया गया अर्थात इंडियन एयर फोर्स डे 2021 मनाया गया। कब? 8 अक्टूबर 2021 को। 8 अक्टूबर 2021 को इंडियन एयर फोर्स डे या भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में यह भारतीय वायुसेना का कौन सा दिवस मनाया गया? तो नवासीवा 89वां। याद रखेंगे, यह नवासीवा वायुसेना दिवस मनाया गया। कहाँ पर यह दिवस मनाया जा रहा है वर्ष 2021 का? तो गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर। तो गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर यह वायुसेना दिवस जो कि नवासीवा वायुसेना दिवस था वह मनाया गया। 2021 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है।
तो वर्ष 2021 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व कपास दिवस 2021 मनाया गया। विश्व कपास दिवस 2021 अर्थात वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया 2021। कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2021 को। 7 अक्टूबर 2021 को विश्व कपास दिवस मनाया गया। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2019 में। पहली बार यह दिवस वर्ष 2019 में मनाया गया। यह विश्व कपास दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के द्वारा मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। तो रामायण में जो रावण बने थे अरविंद त्रिवेदी, उनका निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 82 वर्ष की उम्र में। 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। एक होता है शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, यह पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2021 को। तो 5 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। और इस वर्ष के जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम या विषय क्या रही? तो उसकी थीम या विषय थी शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 1994 को। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 1994 को मनाया गया। यह शिक्षक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा। यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 2021 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड एनिमल डे 2021 मनाया गया। याद रखेंगे, वर्ल्ड एनिमल डे 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर 2021 को। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो जानवरों के महान संरक्षक अरसीसी के सेंट फ्रांसिस का यह जन्म दिवस था। तो 4 अक्टूबर 2021 को जानवरों के महान संरक्षक आरसीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस है। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो पहली बार इस दिवस को 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में मनाया गया। तो पहली बार इस दिवस को 24 मार्च 1925 ईस्वी को जर्मनी के बर्लिन में स्पोर्ट्स पैलेस में मनाया गया। 4 अक्टूबर को मनाने की शुरुआत वर्ष 1929 से हुई। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी से। इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव को पारित कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस को मनाने के लिए जो प्रस्ताव था उसे वर्ष 1931 में फ्लोरेंस, इटली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस का थीम या विषय क्या रहा? तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट। तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। अगला है गांधी जयंती 2021 मनाया गया। गांधी जयंती 2021 मनाया गया। सब लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती मनाया गया। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर में। तो इसी कारण 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया
वर्ल्ड साइट डे 2021 मनाया गया। तो विश्व दृष्टि दिवस या वर्ल्ड साइट डे मनाया गया 2021। कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर 2021 को। तो 14 अक्टूबर 2021 को विश्व दृष्टि दिवस या वर्ल्ड साइट डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दृष्टि दोष के प्रति लोगों को जागरूक करना। दृष्टि दोष के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह विश्व दृष्टि दिवस या वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। किसके द्वारा यह पहली बार मनाया गया? तो वर्ष 2000 में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा। तो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2000 में विश्व दृष्टि दिवस को पहली बार मनाया गया। वर्ष 2021 के विश्व दृष्टि दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो लव योर आइज। लव योर आइज अर्थात अपनी आंखों से प्यार करें, अपनी आंखों से प्यार करें। यह वर्ष 2021 के दृष्टि दिवस की थीम रही। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1990 में। तो विश्व साइट वर्ल्ड साइट डे या विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को किया गया 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा यह सम्मानित किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो इनको यह सम्मान भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा मिला। इसमें कितनी पुरस्कार की राशि दी गई? तो 5 लाख रुपया का नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की गई। तो इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया कैश मिलता है, उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका की प्राप्ति होती है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तेलंगाना में ई वोटिंग के जरिए, ई वोटिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 20 अक्टूबर को मत डाले गए। तो याद रखेंगे कि तेलंगाना राज्य में ई वोटिंग के जरिए 20 अक्टूबर को वोटिंग हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जल्दी ही भारतीय अंतरिक्ष संगठन का शुभारंभ करेंगे। कब शुभारंभ करेंगे? तो 11 अक्टूबर 2021 को। 11 अक्टूबर 2021 को किए, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जम्मू कश्मीर ने किया भारत पाकिस्तान सीमा पर सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रोई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का शुभारंभ। तो जम्मू कश्मीर ने भारत पाकिस्तान के सीमा पर सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रोई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का शुभारंभ किया। कब शुभारंभ किया? तो 2 अक्टूबर 2021 को। 2 अक्टूबर 2021 को यह शुभारंभ किया गया। इसकी उद्घाटन किसने की? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। अगला करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो कंगना रनावत बनी, अभिनेत्री कंगना रनावत। तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनावत। एक जिला एक उत्पाद का क्या उद्देश्य है? तो राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना। तो एक जिला एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य है राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र का निर्माण करना। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित किया। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित कर दिया। कौन कौन सा जिला? तो तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। यह कब से कब तक जो है अशांत घोषित किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो इन 3 जिलों को जो कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग हैं, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि नासा लूसी मिशन ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा, पहला अंतरिक्षयान। तो नासा लूसी मिशन में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा, पहला
अंतरिक्ष यान। याद रखेंगे कब अध्ययन किया, तो 16 अक्टूबर 2021 को, 16 अक्टूबर 2021 को यह अध्ययन किया गया। कहां पर इसे लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5V रॉकेट से। तो फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस V5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जबकि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण अर्थात NCLAT के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCL के अध्यक्ष बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर। याद रखेंगे रामलिंगम सुधाकर। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। मानव युक्त इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना। अगला करंट अफेयर्स है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है T20 विश्व कप। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पराजित किया और पहली बार विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को पराजित किया। तो T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, तो उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पराजित किया। अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया, तो अयोध्या कैंट रख दिया, अयोध्या कैंट। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गोवा में खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में गोवा खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया, अर्थात प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय कानून बनाया। किसने? चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में आवास योजना का शुभारंभ किया। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में आवास योजना का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? तो 29 अक्टूबर 2021 को। 29 अक्टूबर 2021 को किसके लिए आवास योजना का शुभारंभ किया? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अर्थात एक्सट्रीमली वीकेंड सेक्शन EWS के लिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS के लिए किया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को
घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस या वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया कब? 24 अक्टूबर 2021 को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 2021 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे कब मनाया गया? 23 अक्टूबर 2021 को। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस या इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में दक्षिण भारत के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। तो हाल ही में दक्षिण भारत के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 29 अक्टूबर 2021 को। 29 अक्टूबर 2021 को। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? तो 46 वर्ष की उम्र में। तो पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। अगला करंट अफेयर्स है कि WHO का बयान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या बयान आया है कि डेल्टा सब वेरिएंट A.Y.4.2 अब 42 देशों में है मौजूद। तो A.Y.4.2 किसका वेरिएंट है? तो डेल्टा वेरिएंट है, बस इतना याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि खेल रत्न के लिए नीरज चोपड़ा, रवि और मिताली राज सहित 11 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है। तो खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, तो उसके लिए नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और मिताली राज सहित 11 खिलाड़ियों के नामों की पेशकश की गई है। कब सिफारिश की गई? तो 27 अक्टूबर 2021 को। तो इनके नामों के लिए सिफारिश 27 अक्टूबर 2021 को की गई। किन किन खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला? तो नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, रवि दहिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, मिताली राज जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेट, PR श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, लवलीना बोरगोहेन जो कि एक मुक्केबाज हैं, सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉलर हैं, प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, अवनी लेखरा जो कि एक निशानेबाजी से संबंधित हैं, कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं, M नरवाल निशानेबाजी से संबंधित हैं। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार शिखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार शिखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को दिया गया। एक बात याद रखेंगे कि इन 11 खिलाड़ियों का ही नाम याद रखेंगे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला। इनके अलावे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, जो भी ऑप्शन रहेंगे वे सभी अर्जुन पुरस्कार वाले रहेंगे। तो इसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, केवल याद रखें खेल रत्न का पुरस्कार, बाकी ठीक हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5000 किलोमीटर के दूर के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है यह मिसाइल। तो यह जो अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर के दूर के लक्ष्य को भी यह भेदने में सफल है। कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। तो इसका परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण सामरिक बल कमान SFC के द्वारा किया गया। तो इसका परीक्षण सामरिक बल कमान SFC के द्वारा किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका ने की अफगानिस्तान के लिए $144 मिलियन की सहायता की घोषणा। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $144 मिलियन की सहायता की घोषणा की। अगला करंट अफेयर्स है कि मोहन बागान के AT के मोहन बागान के बोर्ड से कौन हटेंगे? तो सौरव गांगुली हटेंगे। तो AT के मोहन बागान के बोर्ड से हटेंगे सौरव गांगुली।
कब हटेंगे? तो आरपीएसजी द्वारा लखनऊ आईपीएल टीम के लिए बोली जीतने के बाद। तो आरपीएसजी के द्वारा लखनऊ आईपीएल टीम के लिए बोली जीतने के बाद ये सौरव गांगुली एटीके मोहन बागान के बोर्ड से हट जाएंगे। मोहन बागान क्या है? तो लोकप्रिय फुटबॉल क्लब है और इंडियन सुपर लीग का यह हिस्सा भी है, आईएसएल का हिस्सा है और लोकप्रिय फुटबॉल क्लब भी है। अगला करंट अफेयर्स है कि T20 विश्व कप 2021 मेड इन कश्मीर विलो बल्ले का डेब्यू हुआ। तो T20 विश्व कप 2021 में मेड इन कश्मीर विलो बल्ले का डेब्यू हुआ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मुल्ला पेरियार बांध मसला। तो इस बार केरल में एक मुल्ला पेरियार बांध मसला हुआ। यह मसला क्या था कि 24 अक्टूबर की रात 142 फुट पानी पहुंच गया। तो इस बांध में 24 अक्टूबर की रात को 142 फुट पानी पहुंच गया। तो यह मुल्ला पेरियार नदी है और इसी कारण इसका नाम है, इस पर जो बांध बनाया गया है उसका नाम है मुल्ला पेरियार बांध। कहाँ पे है? केरल में। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? तो केरल में। 24 अक्टूबर की रात को 142 फुट इस पर पानी पहुंच गया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि सुपर स्टार रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सुपर स्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। किस समारोह में उन्हें यह पुरस्कार मिला? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सुपर स्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। रजनीकांत को और किस नाम से जानते हैं? तो थलाइवर के नाम से। रजनीकांत को थलाइवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि देश के पहले स्वदेशी विमान पोत विक्रांत दूसरे समुद्री परीक्षण हेतु रवाना हो गया। तो देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम विक्रांत था, तो वह दूसरे समुद्री परीक्षण हेतु रवाना हो गया। कब रवाना हुआ? तो 24 अक्टूबर 2021 को। 24 अक्टूबर 2021 को। कहां से इसे रवाना किया गया? तो कोची से। तो केरल के कोची से इसे रवाना किया गया। इसमें कुल कितनी लागत का निर्धारण किया गया? तो 23,000 करोड़। तो इसमें कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत का निर्धारण किया गया। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि हरियाणा ने की मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा। हरियाणा ने मुफ्त में शिक्षा योजना की घोषणा की। किनके लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई? तो जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से वार्षिक से कम है। तो जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया वार्षिक से कम है तो उन्हीं को यह मुफ्त शिक्षा योजना की प्राप्ति होगी। किस सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई? तो पंचकुला में एक समारोह में सुपर 100 कार्यक्रम के दौरान। तो पंचकुला में एक समारोह जिसका नाम था सुपर 100, तो उस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर्स वन लाइनर। अगले वीडियो में वन लाइनर करंट अफेयर्स को और पार्ट को देखेंगे और यह लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, एक एक चीज समाप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।